चलिए हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। और हमने पढ़ा था कि डार्क रिएक्शन को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। नाम बताओ। बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। और हमने ये भी पढ़ा था कि बायोसिंथेटिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाना है, ग्लूकोज। और हमने ये भी बताया था कि ये रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है। कहां हो रही है? स्ट्रोमा। हमको ये भी मालूम है कि इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, नाम है ग्रेना। ग्रेना। यहां पर भी एक स्ट्रक्चर है, नाम है ग्रेना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्ट्रोमा लैमेला। मैंने आपसे पढ़ा के रखा हुआ है कि वो ग्रेना जो लोग हैं यहाँ, डार्क रिएक्शन की लाइट रिएक्शन, और इन लाइट रिएक्शन से यहां पर क्या होगा? डार्क रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिएक्शन इज इन एंड द डार्क रिएक्शन इज इन। और कल मैंने पढ़ाया था कि स्ट्रोमा में होने वाली दो डार्क रिएक्शन, वन इज C3 साइकिल, बोलो क्या नाम, दूसरा कौन? C4 साइकिल। C3 साइकिल हो कि C4 साइकिल हो, प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लूकोज। किससे बनेगा? CO2 से। क्या ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है? नो सर। तो पहले दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम। कितनी प्रकार की? एक कौन और एक C4। कल मैंने केल्विन के बारे में पढ़ाते वक्त बोला था, अगर आपको याद हो, याद है? मैंने बोला था केल्विन साहब ने बताया कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रेडियो एक्टिव करें, कैसी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड खिलाएं एक एल्गी को, नाम बताओ, क्लोरेला। तो ये क्लोरेला नाम का जो एल्गी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को खाने के बाद क्या अंततः ग्लूकोज बनाता है? बिल्कुल बनाता है। ग्लूकोज बनाता है। किसी साइकिल से बनाता है। साइकिल का नाम तो उन्होंने कहा कि लेकिन इस पूरी साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, याद है? बोलो क्या नाम है? द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल इज नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पढ़ाया था मैंने। इट वॉज अ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बताइए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने कार्बन? ऑल्दो मैंने कल आपको इसका डायग्राम दिखाया था, आज भी दिखाना चाहता हूँ। ग्लिसरॉल याद है? ग्लिसरॉल में एक पॉइंट पर एसिड और एक CHOH और एक CHOH। CHOH कि CH2H? फॉस्फेट कैसे लगता है मुझे मालूम है, लेकिन मैं जल्दबाजी में फॉस्फेट को यहाँ लगा के दिखाऊंगा। कोई दिक्कत कि हर बार फॉस्फेट बनाऊं? जरूरत? बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम बताओ। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर ये एसिड ना होता तो ये क्या होता? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल की जगह मैंने क्या बना दिया? ग्लिसरिक एसिड, जिसकी तीसरी पोजीशन, बोलो किस पोजीशन? तीसरी पोजीशन में क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। केल्विन को क्या लगा? तुम होते तो तुमको भी यही लगता। क्या अजीब चीज है यार। मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड का, एक कार्बन का सब्सटेंस अंदर डालना, सोचो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड में सिंगल कार्बन है, एक कार्बन है, और पहला ही प्रोडक्ट 3 कार्बन का बन रहा। द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी प्रोडक्ट। बोलो क्या नाम है? प्राइमरी प्रोडक्ट 3 कार्बन का बन रहा। तो उन्होंने कहा यह तो पॉसिबल तभी है जब इस कार्बन डाइऑक्साइड में किसी को जोड़ा गया हो, और उस जोड़े गए मटेरियल में कम से कम कितने कार्बन होंगे? 2। तो 2 और 1 3। तो इन्होंने कहा देयर मस्ट बी सम प्राइमरी एक्सेप्टर ऑल्सो। बहुत ध्यान से, एनसीईआरटी की एक एक लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की।
उन्होंने कहा देयर मस्ट बी अ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑल्सो, उस प्राइमरी एक्सेप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाता होगा, और प्राइमरी एक्सेप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके प्राइमरी प्रोडक्ट बनाया जाता होगा। कई बार बच्चों को प्राइमरी याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता। बताओ, कहते ये भी प्राइमरी दोनों एक ही बात है। नहीं, इट इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट में कितने कार्बन, प्राइमरी एक्सेप्टर में मिनिमम कितने कार्बन, और बेटा प्राइमरी एक्सेप्टर की खोज चालू कर दी। उन्हें प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक्सेप्टर नहीं मिल रहा था। किसको? मेल्विन कैल्विन को मालूम था प्राइमरी प्रोडक्ट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन? 3 कार्बन है। फाइनल कौन सा कार्बन, कितने कार्बन, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह कि पहला प्रोडक्ट ही कितने कार्बन का है। बड़ा अजीब लग रहा था कि प्राइमरी एक्सेप्टर में कुछ ना कुछ तो होगा। उनके हिसाब से प्राइमरी एक्सेप्टर में कितने कार्बन होना चाहिए? लोगों ने कहा प्राइमरी एक्सेप्टर में कितने कार्बन होना चाहिए? 2। यस, एनसीईआरटी केल्विन साइकिल पढ़ाने के पहले वो आपको प्राइमरी एक्सेप्टर पढ़ाने की कोशिश करती है। देखिए लिखा होगा प्राइमरी एक्सेप्टर, लिखा है पूरा हेडिंग क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। अब जरा मेरे को जवाब दो, अब तुम्हीं लोगों से जवाब चाहिए। क्या मेल्विन कैल्विन ने बताया कि CO2 ऐड होगी? होगी? मदद करो यार। ऐड होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का नाम ना, इस प्रोडक्ट का नाम प्राइमरी प्रोडक्ट। फिर से बोलो। और क्या उन्होंने प्राइमरी प्रोडक्ट का नेचर बताया? नाम बताओ। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन? 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा कि पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का है? तो इस 3 कार्बन के प्रोडक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी तभी है जब कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन से 3 कार्बन बन। इसलिए यहां पर देयर मस्ट बी सम एक्सेप्टर नोन एज प्राइमरी एक्सेप्टर। फिर से बोलो। और क्या ये प्राइमरी एक्सेप्टर ढूंढने लगे? सिंपल गणित के अनुसार प्राइमरी एक्सेप्टर में कितने कार्बन होने चाहिए, और वो 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर ढूंढने लगे। यकीन मानिए उन्हें मिला ही नहीं। मेल्विन कैल्विन को बहुत दिनों तक प्राइमरी एक्सेप्टर ही समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। फिर जब उन्हें प्राइमरी एक्सेप्टर मिला तो उनका दिमाग खराब हो गया। प्राइमरी एक्सेप्टर में उन्हें मिली एक सुगर, क्या मिली? और वो भी 5 कार्बन की। कितने कार्बन की? 5। और उसका भी नाम था राइबुलोज। फिर से बोलो। क्या हमें राइबोज याद है? राइबोज याद है? उसी तरीके की सुगर है राइबुलोज। राइबोज में कितने कार्बन? राइबुलोज में भी। लेकिन राइबुलोज एक कीटोन सुगर है। कैसी सुगर है? कीटोन। और किसी को राइबोज याद है? यहीं पर बायोमॉलिक्यूल काम आता था, वो था एल्डिहाइड। और ये क्या है? कीटोन। और तब मैंने पढ़ाया था ऑल द सुगर आर दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दुनिया की हर एक सुगर या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। बताओ, राइबोज एल्डिहाइड थी, राइबोज, और ये क्या ये कीटोन है? अगर आप इस कीटोन का स्ट्रक्चर, इस शुगर का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें कितने कार्बन होंगे? 5। 1 2 3 4 5। और कीटोन कभी टर्मिनल पॉइंट पर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल। इसका मतलब है कीटोन यहां पर होगा। यस और नो? अगर ये कीटोन है तो यहां होगा CH2OH, यहां होगा CHOH, यहां होगा CHOH, यहां होगा CH2OH। यस और नो? क्या ये कितने कार्बन का हो गया? 5। इसका नाम राइबोज की राइबुलोज? राइबोज। फिर से बोलो। तो उनका प्राइमरी एक्सेप्टर कितने कार्बन का निकला? 5। और 5 कार्बन का क्या निकला? सुगर। जिसके 5 कार्बन की सुगर में भी एल्डिहाइड था कि कीटोन? कीटोन। राइबोज की राइबुलोज। जिसकी पहली पोजीशन पर फॉस्फेट। कौन सी पोजीशन? कैसे फॉस्फेट लगाना मैं लगा सकता हूं, बनाओ कि यार समझ जाओ। और 5वीं पोजीशन पर भी फॉस्फेट। किस पे? पहली और 5वीं। फॉस्फेट है।
और इस तरीके से इसका पूरा नाम था राइबुलोज। पहले तो ये शुगर थी, बोलो कौन, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट या फिर बाईफॉस्फेट, दोनों बातें एक ही। सर हमें नहीं समझ में आया, फिर से बताओ इस शुगर का नाम। इसकी कितनी पोजीशन पर, 2। एक पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पहले पर, 5वें पर। पूरा नाम राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। यू गॉट माय पॉइंट? बताओ इस प्रोडक्ट का नाम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसी को RUBP के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? RUBP। फुल फॉर्म बताओ RUBP का। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, याद रहेगा। तब लोगों ने कहा कि कैसे पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल है, अगर इसमें 5 कार्बन हुए और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन हुआ तो कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 2, 5 और 1 6, और प्रोडक्ट कितने बन रहा है? 3, तो कितने मोल? 2। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। तब उन्होंने कहा कि बेटा 5 कार्बन के प्राइमरी एक्सेप्टर में 1 कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो टोटल कितने कार्बन होते हैं? 6, और 6 कार्बन जुड़ करके 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं, दैट इज COOH, CHOH, CH2OH, जिसकी तीसरी पोजीशन पर फॉस्फेट। बताओ ये क्या होगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक। कितने कार्बन? 3, तो 6 कार्बन से 3 कार्बन का प्रोडक्ट कितने मोल? 2 मोल। पॉसिबल और इम्पॉसिबल? तो क्या उन्हें प्राइमरी प्रोडक्ट भी मिला? प्राइमरी एक्सेप्टर भी मिला? प्राइमरी एक्सेप्टर में कितने कार्बन? हाँ, प्राइमरी प्रोडक्ट में कितने कार्बन? 3। पक्का? साइकिल का नाम किसने दी? मेल्विन केल्विन। क्या हेडिंग पूरी हुई? केल्विन साइकिल के आते आते उसके पहले 3 हेडिंग होनी थी, हो गई। पहली क्या थी? हाँ, आप देख ही नहीं पा रहे हो। वेयर आर ATP and NADPH। पक्का? उसके अंदर 2 रिएक्शन थी, एक C3 और एक C4, और उसके बाद C3 साइकिल का हम क्या ढूंढने आए हैं? प्राइमरी एक्सेप्टर। मुझे लग रहा है, मुझे डाउट है कि कुछ लोगों को समझ में आया। आ गया? हटाएं? बताओ क्या C3 साइकिल का प्राइमरी प्रोडक्ट याद है? कितने कार्बन का? 3 कार्बन का है। नाम बताओ। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, याद है? क्या इसका प्राइमरी एक्सेप्टर भी मिला? 3 का कि 5 का? 3 का। 5 कार्बन का एक प्रोडक्ट, 1 कार्बन, और 5 और 1 6, 3 कार्बन का प्रोडक्ट मिला। 3 कार्बन के प्रोडक्ट कितने? 2। पक्का? 6 कार्बन से 6 कार्बन मिले, लेकिन 1 मोल रूप में कि 2 मोल? 2। और जो प्राइमरी एक्सेप्टर उसका नाम याद है? नाम बताओ। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या इसे RUBP बोलते हैं? नो सर। अब याद रखना, इस साइकिल का नाम रखा गया केल्विन साइकिल। बोलो कौन? यस, केल्विन साइकिल का दूसरा नाम C3 साइकिल। फिर से बोलो। इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें पहले मैं लिख दूं ताकि ये भी रहे कि मैंने अपना काम पूरा किया। बताओ केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में कि ग्रेमिना में? क्या ये साइकिल स्ट्रोमा में होती है? इसको ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम मेल्विन केल्विन। और फुल बोलते हैं कि इस साइकिल के ओनली 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप? और इन 3 स्टेप में पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। फिर से बोलो। कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप है रिडक्शन। बोलो क्या? और तीसरा क्या है? रीजनरेशन। मुझे ये भी रटाने में अच्छा नहीं लगता। मुझे ये रटाने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिखना मेरी मजबूरी है। बताओ C3 साइकिल कहाँ होगी? इज द पार्ट ऑफ लाइट डायरेक्शन की डार्क डायरेक्शन? इस साइकिल का नाम मेल्विन केल्विन ने ढूंढा था, इसीलिए इनका नाम केल्विन साइकिल है। इस साइकिल में कितने स्टेप? 3। नंबर 1। दूसरा रिडक्शन। तीसरा कार्बोक्सिलेशन में होता है कार्बन का जुड़ना। कार्बन कैसे जुड़ती है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके ग्लूकोज बनाती है? कितने स्टेप में? 3। कितने? बताओ तीनों स्टेप के नाम। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजन। नो डाउट एनसीईआरटी में फुल साइकिल नहीं दी है, पर मेरी विश्वास करो, तुम मेरा विश्वास करो, तुमने कई बार किया है। पहली बार में आप लिखिएगा मत, जिनको लिखना है वो लिखिएगा, नहीं मानेंगे, पर लिखिएगा मत, मैं पढ़ा रहा हूं। एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये हमको पहले से मालूम था। और ये जो एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें RUBP जुड़ता है। फुल फॉर्म याद रहेगा? नाम बताओ। राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। जब RUBP इसमें जुड़ता है तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने की इस प्रक्रिया का नाम है कार्बोक्सिलेशन। किसी ने मुझे बोला था पहला स्टेप क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन। पक्का? और कार्बोक्सिलेशन करते ही यहां पर एक पहला प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर से बोलो। क्या इतनी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं? आइए इस कहानी का थोड़ा डिटेल और समझते हैं। बोलते हैं RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने वाले एंजाइम का नाम बताओ। इट इज नोन एज रूबिस्को। फिर से बोलो। और लोग रूबिस्को का भी रट्टा मारते हैं, मुझे नहीं रटवा। वो बोलते हैं इसको फिर से देखो, मैं जबर मेहनत कर रहा हूं, मुझे आपसे भी मेहनत चाहिए। इसको फिर से देखो, क्या ये CH2OH है? क्या ये C डबल बॉन्ड हो है? क्या ये CHOH है? क्या ये भी CHOH है? क्या ये CH2OH है? यस और नो? एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ, एक यहां से हटाओ, क्या लगाया? फॉस्फेट। क्या लगाया? नाम बताओ। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। पक्का? इस बिस फॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने वाला एंजाइम कार्बोक्सिलेज। फिर से बोलो। तो हमने नाम लिखा, हम पूरा नाम लिखते हैं राइबोलोज। मैं पूरा एंजाइम का नाम लिख रहा हूं, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। फिर से बोलो। ध्यान सुनना, इस एंजाइम का पूरा नाम बताओ। व्हाट इज एंजाइम नेम? राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। याद रहेगा? और याद रखना है कि ये एंजाइम एक दोगला एंजाइम है। मैं ऐसे ही शब्द यूज कर रहा हूं, मेरी लैंग्वेज को माफ करिएगा। मौका पड़ेगा तो CO2 को जोड़ेगा, लेकिन अगर मौका पड़ा तो किस में जोड़ेगा? सुनिए सर के सामने। क्या वो भी इसे RUBP में जोड़ देगा? तो ये याद रखना, ये एंजाइम खाली कार्बोक्सिलेज है कि ऑक्सीजनेज में? तो इसका पूरा नाम राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये एंजाइम अपने नाम को चरितार्थ करता है, जिसमें कार्बोक्सिलेज इज C और ऑक्सीजनेज इज O और इतना पार्ट इज रूबिस। अरे रूबिस, इतना पार्ट रूबिस। व्हाट इज रूबिस? राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इट इज रूबिस। और इसके आगे को। व्हाट इज को? कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब इस एंजाइम का नाम पढ़ो। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रट्टा मारने की जरूरत है? कुछ पल्ले पड़ा? बताओ किसमें किसको जोड़ा गया? पता नहीं सर। RUBP में CO2 को जोड़ा गया। किसने जोड़ा? और रूबिस्को इस समय कौन सी एक्टिविटी दिखा रहा है? ऑक्सीजनेज की कार्बोक्सिलेज। उसके पास एक ही एक्टिविटी है कि दोनों? लेकिन यहां पर क्या वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखा रहा है? तो थैंक यू वेरी मच, उसने एक एक्टिविटी दिखाई और उस एक्टिविटी का नाम है कार्बोक्सिलेज। और इसीलिए इस पूरे स्टेप का नाम क्या रखा गया? कार्बोक्सिलेशन। फिर से बोलो। और कार्बोक्सिलेशन करने वाले एंजाइम का नाम एक बार फिर से बोलो, रूबिस्को। मैंने कहा ना पहली बार में नहीं लिखना, लिख लो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम मिटा नहीं पाओगे, हम मिटा देंगे, इसीलिए मना करते हैं, और कोई मना नहीं। अगली बार जब आप लिखोगे तो आपको आ ही जाए।
तो मैं कहता हूं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कहीं साइड में बना लो ताकि तुम्हें समझ में आता रहे हो क्या। इट इज C डबल बॉन्ड OH CHOH CH2OH, ये CH2 हटाना पड़ेगा या फिर OH लगाना पड़ेगा, फॉस्फेट लगाना पड़ेगा, ऐसा ना। तो मैं पूरा दिखा रहा हूं, इट इज फॉस्फेट। व्हाट इट इज? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर से बोलो भाइयों बहनों, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज गोइंग टू चेंज इनटू, लिखना मत, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लोग इसे रट्टा मारते हैं, हमारे बच्चे नहीं रट्टा मारेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है सर क्या करा रहे हैं और मुझे दिखेगा। बताओ, इट इज, क्या नाम है इसका? 3-फॉस्फो। क्या तीसरी पोजीशन में फॉस्फेट है? नो सर। और अगर मुझे पहली पोजीशन पर भी फॉस्फेट मिल जाए, क्या मिल जाए? फॉस्फेट। अब बताओ नाम क्या हो जाए? 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये रहा प्रोडक्ट। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इतना बड़ा नाम लगता है लेकिन है कुछ नहीं। नाम कितना बड़ा लगता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3PGA से बना 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बच्चा तो 3 दिन इसी को रट्टा मारते मारते मर जाता है और वो कुछ नहीं रहा। उसकी तीसरी पोजीशन के साथ साथ पहली पोजीशन में भी क्या लगा दिया? फॉस्फेट। कुछ लोग पूछते हैं फॉस्फेट आया कहां से? बोला होल्ड डाउन, बताते हैं कहां से आया। सर ये फॉस्फेट आया है ATP से। कहां से आया? ATP से आया है। व्हाट इज ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ने एक फॉस्फेट किसको दिया? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को। किस पोजीशन पे दिया? तो वो क्या बन गया? 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक। और जब अब इसका एक फॉस्फेट निकल गया तो क्या बचा? ADP। व्हाट इज ADP? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। यू गॉट इट? नो सर। तो एक फॉस्फेट ATP ने दिया, तब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन गया? 1,3। अगेन तुम्हारा क्वेश्चन, सर ये ATP कहां से आया? यही तो बताने के लिए बैठे। बोलो कहां? लाइट रिएक्शन। याद आया? लाइट रिएक्शन ना होती तो ATP ना होता तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता कि नहीं बनता? कुछ पल्ले पड़ा? नाउ 1,3, अभी देखना डायग्राम। 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये क्या किया सर आपने? 1 मिनट, चिल्लाओ मत, ध्यान से सुनो। 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसका नाम बताओ। 1,3, इसका नाम बताओ। 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर से इसका नाम बताओ। फिर से इसका नाम बताओ। पक्का? इसका मतलब इस पूरी रिएक्शन में एसिड से क्या बन रहा है? और अगर केमिस्ट्री इतनी कमजोर है तो तुम जानो, एसिड से एल्डिहाइड बनना, रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। भाइयों बहनों, हाइड्रोजन का जुड़ना की वजह से यहां रिडक्शन हो रहा। कैसे? यहां पर आए हैं NADPH। बोलो क्या नाम? क्या इन्होंने हाइड्रोजन दिया? एसिड से बना एल्डिहाइड। भैया क्या हो गए? NADP+। याद रहेगा? नो सर। बताओ ये कहां से आए? लाइट रिएक्शन। साइक्लिक कि नॉन साइक्लिक? इसीलिए मैंने बोला था नॉन साइक्लिक इज अ कंप्लीट फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है? ATP। पक्का? नाउ 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। एवरीवन, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इट इज गोइंग टू फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। बोलो क्या नाम है? इट इज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। सर अब ये क्या हुआ? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो? रुको ना, ये क्या हुआ?
1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से मैंने फॉस्फेट हटा दिया। किस पोजीशन से? नाम बताओ। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर बुद्धि थोड़ी चलती है तो देखो इसका नाम क्या है और इसका नाम, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तक आए हो। तो अगर ये कार्बोक्सिलेशन था तो ये क्या है? रिडक्शन। भूल गए ना? हाँ, तो बताओ केल्विन साइकिल में कितनी रिएक्शन स्टेप? 3। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन। अरे रुको, रीजनरेशन वो भी आए। कुछ पल्ले पड़ा बेटिया, तुम बहुत तेजी से लिख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं आएगा कुछ देर बाद। इसको तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ब्रिस्क पे छोड़ो। मैं कम से कम इस साइकिल को 3 बार बोलूंगा तब तुम लिख लेना। अच्छा, अजीब हूं ना मैं जानता हूं कि तुम लिखने नहीं देते हो सर। बाकी टीचर कहते हैं मेरे नोट्स बनाओ, मैं कहता हूं मेरे नोट्स ना बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो। बोले पगला गया है, ये अपनी मार्केट खुद ही खराब कर रहा है। पर जिस दिन तुम सेलेक्ट होते हो, मेडिकल कॉलेज जाते हो और वहां से जब पहली बार तुम एक बढ़िया सा मैसेज भेजते हो, तो मैं घर में बैठे बैठे उस दिन 2 रोटियां ज्यादा खाता हूं। मुझे लगता है ये रियल अप्रेजल है। और जिस दिन मेरा कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है ना, तो यकीन कह रहा हूं कि तुम्हारी जितनी खुशी है उसकी 4 गुना खुशी मैं अपने अंदर लेकर के बोलता हूं, सबसे बताता हूं यार मेरा एक बच्चा सेलेक्ट। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, तुम सेलेक्ट नहीं होंगे, दुख होता है। याद रखना, दुख होता है। टीचर कुछ होते हैं, कुछ लोगों को दुख होता है। तो मेरी सारी गलतियों को माफ करना। मैं तुम्हें डांटता कभी कभी हूं, तो मुझे कभी कभी दुख होता है। घर जाकर के मैं बोलता हूं अपने मम्मी से, अपनी वाइफ से, अरे मैंने आज एक बच्चे को मार दिया, डांट दिया। तो कहते तुम्हें क्या फर्क पड़ा, तुम अपना काम करो, पढ़ाओ और मत मारा करो। पर आप किसी भी सिस्टम में जाओगे तो आप उसमें इन्वॉल्व होते हो। एक दिन तुम जब पेशेंट पे चिल्ला बैठोगे, तुमसे बोला था कल दवा खा के आना, तुम काहे नहीं खा के आए? तुम इन्वॉल्व हो जाते हो। अरे यार दवा खाते तो ठीक होके आ जाते। होते हो? अभी भी नहीं होते। भैया तुम्हारी जिंदगी तुम जानो, हमने दवा लिख दी, खाओ चाहे मर जाओ। ऐसा नहीं। हमने पढ़ा दिया, पढ़ो चाहे, ऐसा तुम यही चाहते हो? मैं जानता हूं तुम ये नहीं चाहते। हम सब एक ही प्रकार की फैमिली से आए हैं और कहीं ना कहीं हर फैमिली एक मीडियोकर फैमिली, और हर घर के अपने खर्चे मुसीबतों में लोग भेज रहे हैं। हर बंदा कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से कुछ आखिरी साल मांग के आया कि सर पापा 1 साल और उसके बाद कोई स्कोप नहीं बनता तुम्हारे पास। बनता है कौन सी चीज का? बदतमीजी करने का बनता है। मेरा मन करे ना तो मैं पूरा बंद कर लूं, पूरे साल भर जाने ना दूं, यहीं खाना खिलाऊं, यहीं पढ़ाऊं और बोलूं बाहर जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। पर तब तुम जेल लगने लगेगी तुम्हें, तब तुम छोड़ के भाग खड़े हो गए। होता है यार, अभी तुम हाँ बोल रहे हो, ऐसे ही होता है हाँ बोलने। पर एक ना एक दिन अगर मैं जिंदा रहा और मेरे पास ठीक पैसे आए तो एक ना एक दिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक हॉस्टल चलाऊंगा। मैं कह रहा हूं तुम लोग के सामने। और उसका केवल और केवल एक किराया होगा कि जब भी मैं आऊं पढ़ते मिलो, नहीं पढ़ते मिले उठा के सामान फेंक दूंगा, दूसरा आएगा वो तुम्हारी जगह। तो मैं रात में आऊंगा, दिन में आऊंगा, जब मर्जी आएगी। हाँ, उल्टा सीधा डांस करते हुए मिले, सामान उठा के फेंक दो और मैं करूंगा। और तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं तुम लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लूंगा, पूरे साल पढ़ाऊंगा। एक ही रूल, कौन सा? केवल तुम, और तुम 10 महीने पढ़ रहोगे ना, केवल 10 महीने। तुम खुद कहोगे सर ज्यादा हो गया, अब बताओ एम्स निकालना है कि क्या निकालना है? क्योंकि पूरे साल में तुम 10 महीने नहीं पढ़ते हो। पूरे साल पढ़ते हो लेकिन 10 महीने क्रक्स नहीं पढ़ पाते हो। तुम्हारे लिए तुम वो हनुमान हो, तुम अपनी ताकत नहीं जानते हो। क्योंकि तुम अगर 10 महीना फुल तरीके से पढ़ जाओ तो दुनिया का कोई एग्जाम ही नहीं है जो तुम क्रैक नहीं कर सकते। यार ये कक्षा 12 की किताबें हैं यार, ये नहीं समझ में आएंगे। बेकार बात करते हो, केवल बहाने बनाते हो। और पढ़ा कौन रहा? कक्षा 12 वाला बंदा ही पढ़ा रहा।
कक्षा 12 तक ही फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी मैंने, एमबीबीएस में हमको कोई फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ाया। तो तुमको लग रहा हो कि सुनील सर को बहुत फोटोसिंथेसिस आ रही, एमबीबीएस में फोटोसिंथेसिस का पी भी नहीं सुनना। ह्यूमन फिजियोलॉजी और डिसीज पे काम होता है। तो कक्षा 12 तक पढ़े थे, उसके बाद कभी बॉटनी पढ़े नहीं। इसके बाद कहाँ चले गए? एमबीबीएस करने, वापस लौटे। तो मेरी बॉटनी की पढ़ाई कितनी है? कक्षा 12 तक। और वही कक्षा 12 वाला बंदा कक्षा 12 को पढ़ा रहा है, लेकिन दिखा क्या रहा? आई एम एमबीबीएस। अरे पगले, काहे के एमबीबीएस? एमबीबीएस में कौन सा तुम्हें फोटोसिंथेसिस पढ़ाई गई थी कि आओ इसकी सर्जरी करने के पहले इसकी फोटोसिंथेसिस चेक करें? और जब आप अपने पे विश्वास कर लेते हो कि तुम कर सकते हो, तो तुम करने लगते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। यही 4 महीने बाद जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे और वहां पर प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछना, 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा, प्रोफेसर तुम्हें तक लेता है, ये बहुत उछल्ला हीरो बन रहा, इसका नाम नोट करो, 6 महीना पीछा करो इसको। और जब तुम्हें मालूम होता है कि प्रोफेसर से ज्यादा क्वेश्चन में आपकी 6 महीने की सप्लीमेंट्री लग जाएगी, तुम क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देते हो। तुम्हें समझ में आए चाहे, तब तुम्हें क्या लगता है पूछेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? तो फिर पता है खुद पढ़ना पड़ता है। फिर तुम सीनियर से पूछते हो, सर यहाँ कोई पढ़ाता नहीं? बोला कौन पढ़ाता? किसी ने किसी को आज तक पढ़ाया ही नहीं मेडिकल कॉलेज। एम्स का मैं नहीं जानता, लेकिन यूपी के किसी केजीएमसी को मैं नहीं जानता। बाकी सारे कॉलेजेस में प्रोफेसर ही नहीं है। एनाटॉमी का एग्जाम देने जा रहे हो खुद पढ़ के, और यही तुम्हारे अंदर 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। वो जो फोटोसिंथेसिस नहीं समझ पा रहे थे, वो फीमर की नर्व सप्लाई समझने लगते हैं, ब्लड सप्लाई समझने लगते हैं, मसल स्ट्रक्चर समझने लगते हैं। कैसे? उन्हें मालूम है कि ना समझे तो मौत आगे है, और जब मौत होती है तो आप मैक्सिमम रेट लगा देते हो कि भैया अब बचना है तो पढ़ना पड़ेगा। और वही अगर यहां कर दो, यहां क्यों करेंगे? 5,000 रुपया नहीं दिए तुमको? 5,000 रुपया दे करके तुम्हारा सिलेक्शन हम बदतमीजी करें तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे बेवकूफ, डूब रहे हो तो नाव वाले को पैसा दिया था कि नाव से पार कराना, नाव उसकी गई टूट। अब तुम कह रहे हो हे भगवान मैं डूब रहा हूं, इससे पैसा उधार लूंगा मैं वापस। बचोगे तब उधार लोगे वापस। ये टीचर तो अपना कमा कुमू के फ्लैट खरीद लिया। हाँ ये सच्चाई है, हार्ड ट्रूथ है, कोई बोलेगा नहीं। और तुमको हो गया उल्लू बना दिया उसके, और बोला आई एम सो मच बिजी, यू नो दैट, मेरा ये काम चल रहा है। तुमने भी कहा टीचर है इतना पढ़ाया छोड़ो, और तुम्हारी तो लग गई 1 साल। और इसलिए किसी ने भी मुझसे कहा कि सर टाइम ज्यादा हो गया, धीरे धीरे कोर्स कराओ, शाम की क्लास बंद कर दो, कचर के मारूंगा मैं। कचरना जानते हो? जैसे आटा गूंथा रहता है वैसे। मार्च में कोर्स खत्म करेंगे और अप्रैल मई 2 महीने में 3 रिवीजन करेंगे, और जिसको सेलेक्ट होना हो आएगा, नहीं होना है तो अगली साल फिर आना। मार्च में कोर्स खत्म करेंगे, अप्रैल मई में रिवीजन करेंगे, जून का एग्जाम दे करके सीधे जुलाई में मेडिकल कॉलेज चलेंगे। इमोशनल ज्यादा हो गया हूं मैं। पहला स्टेप। दूसरा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, याद है? और ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बेवकूफों शुगर है। शुगर है? सर पगला गए हैं क्या? यस शुगर है। कितने कार्बन की? 3 कार्बन की शुगर ट्रायो, 4 की टेट्रो, 5 की पेंटो, 6 की हेक्सो, ग्लूकोजिस, राइबोसिस, इरिथ्रोसिस, और ट्रायोस के एग्जाम्पल याद है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फॉस्फेट, अरे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या मैं 3 कार्बन की शुगर पढ़ा चुका हूं? मैं पढ़ा चुका हूं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड इज अ शुगर। भूल गए बेवकूफों? मैंने बोला था ग्लिसरॉल्डिहाइड इट इज CHOH पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कितने कार्बन की? 3। क्या ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है? और ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होती है? शुगर। फिर से बोलो। और अगर ये शुगर बन चुकी है, अगर ये शुगर बन चुकी है तो कितने कार्बन की बन चुकी? 3। अब तो अपने घर की बात है, 3 कार्बन की शुगर बन चुकी है, और बनानी कितने की है? 6। नाम क्या है? ग्लूकोज।
क्योंकि केल्विन साइकिल में क्या बननी थी? ग्लूकोज। भूल गए? केल्विन साइकिल में क्या बननी थी? ग्लूकोज। तो बोलना 3 कार्बन की शुगर बन चुकी है, बनानी कितने कार्बन की? 6। तो कितने मोल ले लें? हाँ, अगर मैं ग्लिसरल्डिहाइड के 2 मोल ले लूं, कितने मोल? तो 2 मोल से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। बोलते हैं ये इनकम्प्लीट साइकिल है। बोले कैसे? तो कुछ नहीं कर सर, 5 कार्बन की शुगर को, क्योंकि ये भी शुगर ही थी, आपने 1 कार्बन जोड़ के 6 कार्बन की शुगर बना ली। कैसे? कैसे? बोलो बैलेंस करो। कैसे? 1 मोल अगर तुमने इसका लिया और 1 मोल इसका लिया, तो ये कितने मोल? और ये वो और ये, और दोनों मोल कहाँ चले गए? ग्लूकोज। बताओ कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं। तुमने घर का पैसा बाहर खर्चा कर दिया और कुछ नहीं हुआ। 5 कार्बन की शुगर को कितने कर दिया? 6। एक दिन आपकी 5 कार्बन की शुगर खत्म। अब CO2 को पकड़ने वाला भी ये नहीं आया ना भाई। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होगा, तभी तो CO2 जुड़ेगी और तभी तो ग्लूकोज बनेगी। आपने क्या किया? RUBP में भर भर के CO2 डाली। क्या डाली? CO2, और उससे क्या बना ली? ग्लूकोज। बताओ RUBP सारी किसमें कन्वर्ट हो गई? ग्लूकोज। RUBP बची कि नहीं बची? अब CO2 कह रही मैं आई हूँ, तो बोलेगा एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर नहीं है तो ग्लूकोज बनना। तो बोला गया भैया पॉसिबल नहीं है ऐसा, जब तक कि तुम इसे रीजनरेट ना करो। किसे? तो बताओ अब आपको इसी शुगर से क्या करना पड़ेगा? रीजनरेशन। तो मैं जानता हूं ज्यादातर बच्चे केवल रीजनरेशन जानते हैं, पर पूरी बात होती है रीजनरेशन ऑफ RUBP। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा ऑफ RUBP। तो बोले कैसे रीजनरेट करोगे? बोले 2 मोल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड चले गए ग्लूकोज में और 2 ही तो बने थे। तो जब 2 ही बने थे और वो ग्लूकोज बनाने चले गए, मैंने कहा ना दोबारा लिखाऊंगा मेगा, सुनो ध्यान से, फिर पूछोगे आएगा नहीं। अगर 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बने तो दोनों ग्लूकोज बनाने चले गए, तो रीजनरेट कौन करेगा? तो उन्होंने कहा गौर से देखो तुम बेवकूफ। हमने कहा क्यों? बोले तुमने 1 CO2 यूज की है, जबकि इक्वेशन कहती है 6 CO2 को यूज करके ग्लूकोज बनाना। यस और नो? इसका मतलब ये साइकिल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चलेगी। 1 के साथ चलती है तो 1 चक्कर मारती है, तो 6 के साथ 6 चक्कर 6 मारेगी। तो यहाँ पर RUBP का 1 मॉलिक्यूल की 6, और जब ये 6 और 6 से जुड़ेगा तो 1 से बनता था 2, तो 6 से 6 से 6 से 6 से 12 में से कहाँ गए? 2। क्या बनाने? ग्लूकोज। कितने बचे? 10। 10 मोल क्या बचा? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर से बोलो। नहीं आया? ये जो 10 मोल बचा, कुछ लोग अभी भी गणित में फेल हो गए होंगे कि सर नहीं, फिर से बताओ। 1 RUBP 1 कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ती थी, कितने मोल बनता था? 2। और ये रिएक्शन 1 बार की 6 बार, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुईगी। तो 1 से 2 तो 6 से 12 मोल ये बचा। ये बना, ये बना, 12 बना। 12 से 2 कहाँ गया? ग्लूकोज बनाने। कितना बचा? 10। 10 मोल बचे किसके? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। किसके? और जिसमें कितने कार्बन है? 3। तो बताओ 10 मोल में 1 में 3, तो 10 में, इसका मतलब तुम्हारे पास 30 कार्बन का बैकअप है। कितने का? और उससे तुम्हें कितने कार्बन का बनाना है? 5। तो 5 कार्बन का मटेरियल 30 कार्बन से कितना बनेगा? 6। हाँ, लेकिन बनते वक्त पहले बनेगा राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। बोलो क्या बनेगा? मरने वाले हो तुम। राइबोलोज 5-फॉस्फेट। फिर से बोलो, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। और इसकी शक्ल तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने पहले कभी देखी नहीं। देखो इधर, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, कितने हो गए? 4। CH2OH कितने हो गए? 5। इसकी 5वीं पोजीशन पर फॉस्फेट। नाम बताओ, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। तो रीजनरेशन के दौरान 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से पहले क्या बनता है? राइबोलोज 5। लेकिन मुझे राइबोलोज 5-फॉस्फेट चाहिए कि 1,5? तो मुझे 1,5 चाहिए। इसका मतलब हर फॉस्फेट मॉलिक्यूल में 1 फॉस्फेट और चाहिए। हर एक राइबोलोज 5-फॉस्फेट में 1 फॉस्फेट और चाहिए। तो बताओ ये कितने मॉलिक्यूल थे? 10।
10 से ये कितने बने? पता नहीं। अरे 10 गुणे 3 बराबर 30। कुछ लोग बोलेंगे गुणा 3 क्यों किया? एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, 10 मॉलिक्यूल में 30 कार्बन, 30 कार्बन के बैकअप से 5 कार्बन का, कितने कार्बन का कितना मोल? 6। तो 6 मोल बना राइबोलोज 5 फॉस्फेट। लेकिन मुझे 5 फॉस्फेट चाहिए कि 1,5 फॉस्फेट। इसका मतलब हर मोल में 1 फॉस्फेट चाहिए? नो सर। फिर से यस सर मत करना। हर मोल में अगर ये 6 मॉलिक्यूल बने, कैसे मॉलिक्यूल? 6, तो पहले मॉलिक्यूल में 1 फॉस्फेट, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1, 6 मॉलिक्यूल में कितने? 6। मुझे 6 फॉस्फेट चाहिए, वो कहां से आएंगे? एटीपी से। हाँ, एटीपी से। क्या बनाएंगे? एडीपी। यस और नो? और क्या रीजनरेट कर देंगे? आरयूबी। कितनी चक्कर? हाँ, 6 चक्कर में कितने मॉलिक्यूल? ये 12। तो यहाँ पर एटीपी और यहाँ पर 12 और ये भी 12, NADPH 12 और यहाँ पर कितने? 12 में कहाँ गए? 2। क्या बनाने? ग्लूकोज। बचे कितने? 10। रीजनरेट करने गए, कितने बनाए? 6। 6 से 6, तो यहाँ पर 6, 12। इसीलिए मैं रफ करता हूं, क्योंकि मैं पहली बार में आलसी बनना ही नहीं चाहता। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर सोचते हैं कि इसी से बच्चा समझ ले। अब लिखना जितना मर्जी है उतना लिखना, और लिख करके मुझे बताना कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। जहां नहीं समझ में आया हाथ उठा के पूछना, क्योंकि ये साइकिल बड़ी मुश्किल में आपको डाल देगी। बताओ कौन सी साइकिल? 3 स्टेप हैं, रट्टा मार के नहीं पढ़ने, लिख लो। पहला कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन है। दूसरा रिडक्शन है। तीसरा क्या ये दिखाई पड़ेगा? सर जी रीजनरेशन नहीं, इट इज अ रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। आइए इस C3 साइकिल को टोटली पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा कि अब रट्टा ना मारना पड़े। इन्वायरमेंट से क्या उठाई? जैसे जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ना। CO2 उठाई, किसमें जोड़ी? फुल फॉर्म याद है? फुल फॉर्म बोलो। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का। बिसफॉस्फेट है, अपनी दिमाग में रखने के लिए इसका डायग्राम भी बना लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत काम देंगी। बताओ पहली पोजीशन पे फॉस्फेट, 5वीं पर भी फॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है? RUBP। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन के इस प्रोडक्ट पे 1 कार्बन का CO2 जुड़ा, क्या बनाया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर से बोलो, इसका भी डायग्राम यहां बना लो। C डबल बॉन्ड OH, CHOH, CH2OH, और जब ये बना रहेगा तो इसकी तीसरी पोजीशन पे क्या रहेगा? फॉस्फेट। ये रियल डायग्राम है कि रे? हाँ, ये रियल डायग्राम होता तो फॉस्फेट में यहां जोड़ता फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो इसका नाम क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखिए कमाल, इस काम करने पे आपने CO2 को जोड़ा है। CO2 को जोड़ना इट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। और हमारी केल्विन साइकिल का पहला स्टेप भी क्या था? कार्बोक्सिलेशन। और इसको करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है रूबिस्को, जिसका फुल फॉर्म में रट्टा मारना पड़ेगा। याद है? रूबिस्को फुल फॉर्म राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट। क्या ये दोगला एंजाइम है? CO2 भी जोड़ देता है, ऑक्सीजन भी जोड़ता है। RUBP में ये CO2 भी जोड़ सकता है, ऑक्सीजन। फिलहाल क्या जोड़ रहा है? फिलहाल क्या जोड़ रहा है? इसीलिए नाम बताओ, कार्बोक्सिलेशन। कोई दिक्कत? नाउ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा, यस सारे लोग बोलो, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैं लिख नहीं रहा हूं, पर क्या तुम समझ नहीं रहे हो? फुल फॉर्म लिखो। क्या लिखोगे? 1,3 डाइफॉस्फो। इतना बड़ा नाम, केवल काम कितना है? 1। पहली पोजीशन पे क्या लगाना? फॉस्फेट। नाम बताओ। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक। ये फॉस्फेट आया कहाँ? ATP से।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और क्या बनाया, एडीपी। कैलकुलेशन बाद में करेंगे, बैलेंस बाद में करेंगे, इसलिए बैलेंस नहीं किया। बैलेंस करने में मुझे साइकिल गिनानी पड़ेगी। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। एसिड से क्या बना, एल्डिहाइड। एसिड से एल्डिहाइड, यानी कि यहां पर हो गया ग्लिसरल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन की रिडक्शन कौन आएगा, NADPH। NADPH आएगा, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन, क्या बनेगा, NADP। यस, वो तो बैलेंस रिएक्शन। बताओ इसका नाम, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। पक्का, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसका मतलब पहली पोजीशन का फॉस्फेट निकल गया, गया कहां, इसको ले गया H3PO4। अब मैं इतने बड़े नाम को 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड लिख रहा हूं। और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रेस्पेक्ट में, इधर देखो, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रेस्पेक्ट में 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कुछ चेंज नहीं हुआ। एसिड से क्या हुआ, एल्डिहाइड, और एसिड से एल्डिहाइड होना, इट इज रिडक्शन। पहला स्टेप, दूसरा रिडक्शन। और कोई पूछे इस रिडक्शन वाले स्टेप में क्या क्या यूज हुआ होगा, ATP, NADPH। दिस 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यहां पर बात बनती बिगड़ती दिख रही है, क्यों, क्योंकि 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक ट्रायोज शुगर है। कैसी, और ट्रायोज में क्या जुड़ गया है, फॉस्फेट। अगर फॉस्फो ना होता, ग्लिसरल्डिहाइड केवल होता, तो ट्रायोज होती। ट्रायोज में क्या जोड़ा है, फॉस्फेट, इसलिए इसका नाम है ट्रायोज फॉस्फेट। 3 कार्बन की शुगर का नाम ट्रायोज। 3 कार्बन की शुगर है, मुझे 6 कार्बन की शुगर चाहिए। शुगर से शुगर, कितने कार्बन की, 3 कार्बन से 6, और 6 कार्बन की शुगर का नाम ग्लूकोज। फिर से बोलो, बताओ अंतर क्या है, 6 कार्बन की शुगर के पास 6 कार्बन, और इस पे 3, कितने मोल चाहिए, 2। मुझे इसके 2 मोल चाहिए, किसके, किसके। तब हमें याद आया कि ये कितने बने, आओ इसका पता लगाए। पता लगाए, चलो पता लगाते हैं, शायद आपको कैलकुलेशन कुछ कुछ याद हो। बताइए, 1 मोल RuBP 1 मोल CO2 से जुड़ता है, तो 5 और 1 6 कार्बन जुड़ करके कितना मोल बनाता है, 2। तो क्या ये 2 मोल बना है, 2 मोल बना है, 2 मोल बना है, 2 मोल बना है। और क्या ये 2 मोल ग्लूकोज बनाने चले गए। ऐसा हुआ तो एक दिन सारा RuBP ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर RuBP बचेगा कि नहीं बचेगा, और RuBP नहीं बचेगा तो एक्सेप्टर नहीं बचेगा। बताओ ये रिएक्शन आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो लोगों को लगा कुछ गलती हो रही। गलती ये है कि इक्वेशन में बताया गया था कितनी CO2, 6 वाटर के साथ जुड़ती थी, और यहाँ हम कितनी CO2 ले रहे हैं, 1। इसका मतलब ये रिएक्शन अभी एक बार में 1 चक्कर मारती है, तो हमें 1 चक्कर मरवाने की 6, और 6 चक्कर में कितने कार्बन जाए, 6। इसके भी 6, 1 से बना था 2, सो 6 से ये वाला, ये 12, ये वाला 12 में से 2 चले गए, बचा कितने बचे, 10। कौन 10 बचा, ये भी बताओ, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल बचे, 2 चले गए ग्लूकोज बनाने। अब इन 10 मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल में कितना कार्बन, 3, तो 10 में 30, तो हमारे पास 30 कार्बन का रिजर्व है, 30 कार्बन का रिजर्व है। और इस 30 कार्बन से मुझे 5 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है, कितने का, 5। पर प्रोडक्ट बनाते वक्त हमने देखा कि जो पहला प्रोडक्ट बना है वो ये है, देख लो पहले,
CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH और अगेन CH 1 2 3 4 5 CH2OH और जिसकी 5वीं पोजीशन पर क्या हो, फॉस्फेट, क्या बना है, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। इन दोनों में अंतर क्या है? इसके 5वें में है, इसके भी 5वें में, लेकिन इसके पहले, तो पहले जो बना उसका नाम राइबोलोज 5-फॉस्फेट। और कितने मॉलिक्यूल गिन के बताओ? क्यों 6? क्योंकि इसके पास कितने कार्बन, 5, और मेरे पास कितने हैं, 30 कार्बन से 30 कार्बन बनाने हैं, एक मॉलिक्यूल में 5, तो कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल बन गए। और फिर इस 6 मॉलिक्यूल से मैंने 6 मॉलिक्यूल REBP बनाए। राइबोलोज 5-फॉस्फेट से राइबोलोज 1,5-फॉस्फेट जाने में कितना अंतर, 1 फॉस्फेट का। किस पोजीशन का? और ये फॉस्फेट आएगा कहां से, ATP से। हाँ, इसीलिए मुझे ATP फिर से चाहिए, पर ये ATP क्या पैदा करेगी, ADP। लेकिन बेटा इसी से क्या बनेगा, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट के कितने मोल। और क्या इस प्रोसेस का नाम रीजनरेशन है? किसका रीजनरेशन? क्या ये रीजनरेशन ऑफ REBP है? यस और नो? जरा मुझे बताओ, मैंने क्या क्या पढ़ाया, कितने स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा, और इस साइकिल के कितने चक्कर, 6 चक्कर बनाने पर कितना ग्लूकोज, हाँ, कितने मोल ऑफ REBP रीजनरेट, 6। पक्का? अब बताओ, अगर ये 12 मॉलिक्यूल है और ये 12 मॉलिक्यूल है, तो 12 से 12 बनाने पर 12 ATP, 12 से 12 NADPH, 12 H3PO4, और इसके बाद 2 यहाँ चले गए, 10 यहाँ आए। यहाँ के बाद कितना मॉलिक्यूल, 6, तो यहाँ पर कितना, 6। अभी भी नहीं आया? पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा, तीसरा, और ये तीनों स्टेप आपको केल्विन साइकिल में दिखने लगे। बस मेरी गलती है कि मैंने डिटेल पढ़ाया। आपकी बुक में इन्हीं चीजों को ढूंढना है, ढूंढें। पक्का? एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं लिखी है, मैं एनसीईआरटी में यही चीजें लिखूंगा दोबारा। सर पहले ये तो समझ में आ जाए। ये कितने लोगों को नहीं आया? चलो, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा। ये साइकिल इसी फॉर्म में एनसीईआरटी में है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन इसी जैसी दिखती है। अभी दिखाता हूं मैं, इसलिए 4 बार मेहनत करनी पड़ रही। करें? चलो, हो गया, हटा दें। अब अपनी एनसीईआरटी बुक देखो, दो बेटा, और आपके सामने ये स्टेप जो मैंने लिखे वो दोहराता हूं। आपकी बुक ने यहां पर एक मॉलिक्यूल लिया है, नाम बताओ, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। पूरा लिखूं कि आधे से काम चल जाएगा? चल जाएगा। बोलो क्या? RUBP। ऐसा ब्लैक कलर का लिया है, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, हाँ, इन्होंने कहा है कि एक प्रोसेस हो रहा, नाम बताओ, कार्बोक्सिलेशन। हाँ, कार्बोक्सिलेशन किया है। और कार्बोक्सिलेशन करते वक्त इन्होंने क्या जोड़ा है बताओ? CO2। किसके साथ? वाटर के साथ। जोड़ी है? मैंने केवल CO2 जोड़ी थी, इन्होंने CO2 किसके साथ जोड़ी है? वाटर। कहां से आई है? एटमॉस्फेयर। पक्का? इसलिए मैं मजबूर हूं मैं अपनी साइकिल को इसके साथ रिलेट करने के लिए। कर पाओगे? चलो, मैंने इसी रिएक्शन को लिखा था RUBP। यस और नो? क्या जुड़ा था? CO2। मैंने ऐसे बताया था, प्रोसेस का नाम कार्बोक्सिलेशन। यस और नो? और मैंने एंजाइम का नाम बताया था, नाम बताओ, रुबिस्को। इन्होंने एंजाइम का नाम नहीं लिखा, लेकिन लैंग्वेज में लिखा है, तो डरना मत। अब फिर तुम्हारी एनसीईआरटी का अगला स्टेप, फिर वो कहते हैं इससे बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट, सल्फेट,
वैसे ग्लिसरिक एसिड का सॉल्ट ग्लिसरेट। तो मैंने भी यहां से लिखा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यस और नो? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इनका मेरा एक ही बात है। फिर इन्होंने लिखा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में हुआ रिडक्शन। बोलो क्या? रिडक्शन। और इन्होंने कहा रिडक्शन होते वक्त हमने यूज किए हैं एटीपी और क्या? NADPH यूज किए हैं। यस और नो? और क्या बना है? ADP और NADP प्लस। याद है? पर मैंने इसको थोड़ा डिटेल में कर दिया। यहां तक चलना है भाई, रिडक्शन तक चलना है। चलो, रिडक्शन के बाद इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट। फिर से बोलो। मैं यहां तक आपको लेके आता हूं ट्रायोस फॉस्फेट तक। जब तक मैं ना लाऊं तब तक बोलना नहीं। बताओ, 3-फॉस्फोग्लिसरेडियाइड है, एसिड है। इट इज 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यस और नो? इट इज 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेडियाइड। एल्डिहाइड हो गया ना? इट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेडियाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरेडियाइड। यस और नो? एल्डिहाइड एक ट्रायोस शुगर है। नो सर। और उस पे फॉस्फेट है। कितनी पोजीशन पर? तीसरे। तो क्या यही ट्रायोस फॉस्फेट है? यहां से यहां तक आते वक्त रिडक्शन। हाँ, क्या इस जगह पर ATP यूज हुई है? ADP बना है? क्या यहाँ NADPH यूज हुआ है? यस और नो? NADP बना है। तो ये भी तो वही कर रहे हैं। इतने रिडक्शन में क्या यूज किया? ATP NADP। कौन सा प्रोसेस? मेरा प्रोसेस भी। क्या ATP NADPH यूज हुआ है? ATP से बना है, ATP से बना है, NADPH से बना है, NADPH से बना है, NADP। मेरे भी रिडक्शन का नाम, इनके भी नाम। लेकिन रिडक्शन पर मेरा क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरेडियाइड एक ट्रायोस शुगर है। इन्होंने भी क्या लिखा है? ट्रायोस। मेरी ट्रायोस की तीसरी पोजीशन में फॉस्फेट है, उसी का नाम इन्होंने क्या रखा? ट्रायोस फॉस्फेट। गॉट इट? आगे एनसीईआरटी में बोलते हैं इसी ट्रायोस फॉस्फेट से आप बना सकते हैं सुक्रोज। पहले बनाएंगे ग्लूकोज। बोलो क्या? फिर पैकिंग करेंगे मुंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। याद है? ग्लूकोज के रूप में कि सुक्रोज? सुक्रोज। याद आया? फिर इसी सुक्रोज से क्या बनाएंगे? स्टार्च। कुछ भी बनाओ, हमें तो क्या बनाना है? ग्लूकोज। मैंने भी बोला इससे कितने मोल? 2 मोल। क्या बनाने गए? ग्लूकोज। पक्का? आगे सुनो। फिर उन्होंने कहा इसी ट्रायोस फॉस्फेट से आप क्या करिए? रीजनरेशन। क्या करिए? और इन्होंने रीजनरेशन के स्टेप से डायरेक्ट क्या बना दिया है? RUB। और इन्होंने बोला यहां पर केवल क्या यूज करेंगे? बस मैंने इसको भी डिटेल में पढ़ा दिया है। बताओ, 3-फॉस्फोग्लिसरेडियाइड के 12 मॉलिक्यूल तक पहुंचना है, पहुंचा पाओगे? बस मैंने गिनती सही कर दी और कुछ नहीं किया। चलो, एक मॉलिक्यूल से 2, लेकिन ये कितने? 6। ये 6 और 6 से बना 12 ATP, 12 NADP। 12 में से 2 गए ग्लूकोज, बचे कितने? 10 मोल बचे। इसी 10 मोल से पहले बनेगा राइबोलोज 5-फॉस्फेट। बोलो क्या बनेगा? बनेगा। और फिर राइबोलोज 5-फॉस्फेट से राइबोलोज 1,6 बाइफॉस्फेट। और इस स्टेप में क्या यूज करेंगे? ATP। कितने मोल? 6। कितने मोल? तो बताओ, यहाँ 10 मोल से यहाँ 6। बताओ कितने ATP? 6। क्या ATP से बनेगा ADP? यस और नो? बताओ कितने मोल? 6। इस प्रोसेस का नाम रीजनरेशन। तुम्हारी बुक में भी क्या लिखा है? रीजनरेशन। यहाँ NADH यूज हुआ कि नहीं हुआ? क्या यूज हुआ? ATP। मेरी और इनकी रिएक्शन अलग अलग है? सेम है। अब वापस लाओ, रट्टा मारोगे। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा, तीसरा
रिडक्शन में क्या क्या यूज हुआ? एटीपी एंड एनएडीपी। रिडक्शन में क्या क्या यूज हुआ? एटीपी एंड एनएडीपीएच। रीजनरेशन में क्या यूज हुआ? एटीपी। रीजनरेशन में क्या यूज हुआ? एटीपी। इन्होंने काउंट नहीं किया, मैंने काउंट कर दिया। मेरी गलती इतनी है बस। बता पाओगे? इस वाली रिएक्शन में कोई दिक्कत? पकड़ो। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। हटाएं? हटा दें? ये लो 5वीं बार। और अब तो आ ही जाना चाहिए। अभी भी नहीं आया। इतनी बार लिखता हूं कि मैं इसीलिए लिखने से मना करता हूं। अब मुझे नहीं आता, तुम बताओ। RUBP पक्का? अब फाइनल रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। कितने मोल? 6। कौन आया? CO2। कार्बोक्सिलेशन, यस और नो? रूबिस्को। फाइनल लिख रहा हूं मैं। बोलो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल? 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल? 12। कितने एटीपी? 12। एटीपी से क्या बना? एडीपी। कितने? 12। कितना आसान है। जब तक समझ में ना आए तब तक मुश्किल है, उसके बाद आसानी है। आगे चलो। ये घड़ी सही है? जुम्मे का टाइम कितना बजा? 5 मिनट और लेंगे, ठीक है। 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसराइड। यस और नो? 12 से 12। NADPH से NADP होगा? नो सर। कितने? 12। अब बताओ 3 फॉस्फोग्लिसराइड है। कितने? 12। 12 में से 2, 10 बचे। बताओ इस प्रोसेस का नाम? इसका नाम? इसका नाम रिडक्शन। कितना अच्छा हो गया। रट्टा मारना है। क्या इस मॉलिक्यूल के 10 मॉलिक्यूल से राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनेगा? नो सर। और बताओ ये कितने मॉलिक्यूल? 6। क्या इस 6 मॉलिक्यूल से 6 मॉलिक्यूल बनेगा? हर मोल में 1 एटीपी चाहिए। 1 एटीपी चाहिए 1 मॉलिक्यूल में, तो 6 में 6 चाहिए। बताओ 6 ये 12 ये कितने? आसान इक्वेशन है। अब देखो मैं लिख रहा हूं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 6 टर्म। पहला पॉइंट, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल के 6 टर्म, और इन 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके 1 ग्लूकोज बनाने के लिए भी 6 टर्न। बात वही है। कोई पूछे 1 ग्लूकोज बनाने के लिए कितने टर्न? 6। या कोई पूछे 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने टर्न? 6। फिर अगला क्वेश्चन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके 1 मोल ग्लूकोज बनाने में कितने एटीपी का यूज? 12 और 6 18 एटीपी का यूज। और कितने NADPH का यूज? 12। बोलो कितने? 12 NADPH का यूज। इस इक्वेशन को दिमाग में रखो कि अगर मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता हूं तो मुझे 18 एटीपी और 12 NADPH की जरूरत होती है। हेंस 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 18/6 दैट इज 3 एटीपी और 12/6 दैट इज 2 NADPH। means if I want to fix 1 carbon dioxide, I will require 3 ATP and 2 NADPH. इसका मतलब अगर मुझे 1 चक्कर पूरा करना हो, कितने एटीपी? 3 एटीपी और 2 NADPH। और फिर एनसीईआरटी को ख्याल आता है जो शायद तुम भूल चुके हो।
और उस ख्याल को मैं यहां पर लिख रहा हूं, हटा दूं इसे। अगर इस दुनिया में केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, एवरीवन यार, आखिरी पॉइंट मैं छोड़ रहा हूं बस, PS2 याद आया? प्राइमरी एक्सेप्टर, ETS याद है? PS1 प्राइमरी एक्सेप्टर, NADP और NADPH। पक्का? मेरी बात ध्यान से सुनना वरना सब मरोगे, मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर इस दुनिया में केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता तो ADP से क्या बनता? ATP। क्या निकलती? और क्या बनता? NADP। ये पक्का है, जितने बनते उतने बनते, लेकिन रिक्वायरमेंट उतनी क्या बराबर ATP और बराबर NADPH की रिक्वायरमेंट है? फिर से सुनो, अगर इस दुनिया में केवल नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती तो ATP और NADPH का प्रोडक्शन इक्वल होता, और इक्वल प्रोडक्शन तो होता लेकिन रिक्वायरमेंट इक्वल है कि अनइक्वल? किसकी ज्यादा है? इसका मतलब मुझे कोई एक ऐसी साइकिल चाहिए जो केवल क्या बनाए, क्या ना बनाए। इसीलिए भगवान ने नॉन साइक्लिक के साथ साथ साइक्लिक दी, यस और नो? इसीलिए कभी कभी नॉन साइक्लिक चलते चलते अचानक क्या चलने लगती साइकिल, वो उस कमी को पूरा करती है ATP, क्योंकि ATP की रिक्वायरमेंट इक्वल है कि एक्स्ट्रा। पेज नंबर देखो, अंडरलाइन करो और घर चलना फिर इसके बाद। ये लो, ये पेज नंबर 218, पहली लाइन, हैंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल। इसलिए हर CO2 मॉलिक्यूल के लिए जो कि केल्विन साइकिल में जा रही है, 3 मॉलिक्यूल ATP के चाहिए और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ADPH। देख लो, हैंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल 3 ATP एंड 2 ADPH मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड, लिखा हुआ है। इट इज प्रोबेबली, शायद इसीलिए, टू मीट दिस डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH। ये जो ATP और NADPH का डिफरेंस है, इस डिफरेंस में कौन ज्यादा? Hence to meet this difference in the number of ATP and NADPH used in the dark reaction, the cycle photophosphorylation takes place। यानी इस दुनिया में किसको कराना पड़ा? साइक्लिक। क्यों? क्योंकि अगर नॉन साइक्लिक होता तो जितने ATP बनते उतने, लेकिन रिक्वायरमेंट ATP का ज्यादा। तो मुझे एक ऐसी रिएक्शन चाहिए जो क्या प्रोड्यूस करे, क्या ना करे, क्योंकि ATP और NADPH में किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट? ATP। इसका मतलब ATP वाला चाहिए। इसलिए कौन सी रिएक्शन अपने आप में सफिशिएंट थी? नॉन साइक्लिक। फिर भी क्या करानी पड़ी? साइक्लिक। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट इक्वल कि अनइक्वल? चलो, जुम्मा मुबारक, जाओ, टेक केयर। शाम को क्लास है और कल भी सुबह क्लास है, ठीक है? कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज शाम को हम लोग इकोसिस्टम खत्म कर देंगे और कल ये C3 C4 और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कल फोटोसिंथेसिस खत्म। बायो का नेक्स्ट टेस्ट तब होगा जब ये दोनों की दोनों यूनिट खत्म हो जाएंगे। हाँ, अलग अलग हफ्ते में, एक हफ्ते में ये, दूसरे हफ्ते में।